राजनीति में जब समय बदलता है उतना कुछ बदल जाता है। राजनीतिक व्यक्ति जब अपने उफान पर रहता है तो किसी को कुछ नहीं गिनता, किसी को कुछ समझता ही नहीं वह राजनीति में। तो पुलिस वाला क्या है, पुलिस वाले को थप्पड़ मार देना, थाने पर हमला कर देना, ये सब मुलायम राज में हुए, मुलायम सिंह के भाई ने किया। एक जमाना था कि मुलायम सिंह के भाई एक थाने पर हमला करके और अपने गुर्गों को बचाने के लिए थानेदार को जीप की बोनट पर बैठा करके जो है अपमानित किए, और वो चिल्लाता रहा, कोई बचाने वाला नहीं आया। और वही हालात जो है एक जमाने में गांधी परिवार की थी। गांधी परिवार तो खैर इनको नहीं कहना चाहिए, इनको ये नेहरू परिवार कहें, हाँ, या तो वो जो राजीव गांधी के पिता थे, क्या नाम था? फिरोज खान। मैं नहीं समझा। फिरोज खान। फिरोज खान, राजीव गांधी, फिरोज गांधी, बाद में फिरोज गांधी, हाँ। तो उनका फिरोज कहना चाहिए इनको। गांधी तो चुरा करके नाम लिए हैं। और एक जमाना था इस परिवार का कि एक जो फ्लाइट को हाईजैक करके पाकिस्तान ले गया था, उस आदमी का नाम था भोलानाथ पांडे। इंदिरा गांधी के समर्थन में उसने एयर इंडिया की फ्लाइट को हाईजैक किया और लेकर के पाकिस्तान चला गया। एक ऐसे बड़े अपराधी को गांधी परिवार ने टिकट दिया और वो चुनाव लड़ा और जीत गया। तूती बोलती थी इन लोगों की, रायबरेली हो, अमेठी हो, कहीं से भी। और ये कहा भी जाता था कि गांधी परिवार अगर कुत्ते को खड़ा कर दे तो वो भी जीत जाएगा। और भारतीय राजनीति में कांग्रेसियों ने एक शब्द भी चलाया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इंदिरा गांधी ही भारत है और भारत ही इंदिरा गांधी है। इस तरह की कहावतें जो है चलती थी। और एक समय तो इंदिरा गांधी को सीधे सीधे जो है दुर्गा का अवतार भी घोषित कर दिया गया और उसमें नाम लगा दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी जब तक जिंदा थे तब तक कहते रहे, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा, और किसी ने माना तक नहीं। ये तो मतलब दुर्गा की अवतार वो इंडिया है, और एकदम पूरा एकदम देवी की तरह उनको घोषित किया गया। और राजीव गांधी के काल में भी यही होता था। यहां तक होता था कि कोर्ट जो है, कोर्ट के फैसले जो है पार्लियामेंट में बदल दिए जाते थे। शाहबानो कांड सुना है, जानते हो ना शाहबानो कांड क्या था? कोर्ट के फैसले बदल दिए। ये परिवार ऐसा था, इतनी, इसको कहते हैं तूती बोलते थे पूरे देश में। कोर्ट के ऊपर ये थे, ये कोर्ट के ऊपर थे, ये पार्लियामेंट के ऊपर थे, ये मिलिट्री के ऊपर थे। ये जो कहे वही संविधान था, ये जो बोल दे वही कानून था। शायद एक घटना नहीं सुनी होगी, नारायण दत्त तिवारी को जानते? ये जो हाल ही में जिनका एक बेटा है जो ये स्वीकार नहीं कर रहे थे, फिर डीएनए टेस्ट हुआ तो हाँ, वो बेटा भी मर गया, मर गया वो भी। केस चला, हाँ वो बेटा भी मर गया। तो नारायण दत्त तिवारी तो मेरे बड़े सम्मानित व्यक्तियों, बड़ा सम्मान देता था। जब ये घटना हुई तब फिर मन खराब हो गया उनसे मेरा। नारायण दत्त तिवारी से मैं सोचता था चलो कांग्रेस में कोई समझदार नेता है तो नारायण दत्त तिवारी हैं, लेकिन इस घटना के बाद तो फिर मेरा मन टूट गया नारायण दत्त तिवारी से, फिर वो सम्मान नहीं रहा मेरे मन में। तो नारायण दत्त तिवारी संजय गांधी की चप्पल हाथ में लेकर के चलते थे, जबकि वो चीफ मिनिस्टर थे और संजय गांधी कुछ नहीं थे। इतनी इतनी तूती बोलती थी पूरे परिवार की। तो ये जो गांधी परिवार है, आज गांधी परिवार की हालत क्या है? जो राहुल हैं उनकी सीट चली गई केस होने के बाद। अच्छा, ये भी देख, सुनने और समझने में बड़े शर्म की बात है, इतने बड़े लीडर
और गाली दे के बात करते हैं, और जो खुद को गांधी का समर्थक कहते हैं। गांधी जी क्या सिखाते रहे? लगता है इन लोगों ने गांधी जी से कुछ सीखा नहीं। गाली मत दो, किसी तरह की हिंसा मत फैलाओ, न तो वचन से न कर्म से, मन वचन कर्म से हिंसा के बारे में सोचो भी नहीं। तो अब सोचिए, रात दिन हिंसा की बात करते, क्या कहते हैं? मोदी को तो जनता लाठी से पीटेगी, डंडे मारेगी, यही सारी भाषा बोलते हैं ना ये गांधी के समर्थक। तो इनकी वायनाड की सीट चली गई, अभी मुकदमा चल रहा है, और चुनाव आयोग ने तैयारी भी कर दी है वहां चुनाव कराने की। चुनाव हो या न हो, लेकिन इनकी सीट तो गई। सीट के बाद मान लीजिए एक कोर्ट में जीत भी जाते हैं, तो उसका क्या फायदा है? कुछ महीने ही रहेंगे ना पार्लियामेंट के मेंबर। और उसके भी बाद ये सोचने वाली बात है कि अगर ये जाके रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं, तो इनकी माताजी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, और जब ये नहीं लड़ेंगी तो जहां रहती है, जो उनकी कोठी दी हुई है सरकार ने, वो छिन जाएगी। तो बेटा भी कोठी से गया और कुर्सी से गया, तो मां भी कोठी और कुर्सी से चली जाएगी। तो कांग्रेस क्या करेगी? किसी भी हालत में इनको राज्यसभा में भेजने की कोशिश करेगी, जिससे कोठी बच जाए। जो सरकारी बंगला मिला हुआ है वो इनका बच जाए, यह सारी कोशिश करेंगे। इनके पास तो अकूत धन है। हाँ, तो इनको सरकारी कोठी की क्या आवश्यकता? नहीं, अब यही तो बात है। ये गांधी जी का त्याग तो सीखे नहीं कभी। अगर माने होते तो कहते भाई सरकारी बंगला मैं नहीं लूंगा, मेरे पास संपत्ति है, मैं घर खरीद लेता हूं, और जो सरकारी बंगले का पैसा हो गरीबों को बांट दिया जाए। इतना त्याग करने की क्षमता भी इनकी नहीं है। तो केवल गांधी गांधी लगाने से गांधी थोड़ी हो जाएंगे। क्या पता दिल्ली में इतना बड़ा स्थान भी ना हो जहाँ पे वो मतलब। और सोचिए, इनके परिवार के 3-3 सदस्य, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी ने कही वाड्रा कही है, और राहुल जी, ये तीनों लोग एक सुरक्षित सीट खोज रहे हैं जहां से चुनाव लड़ सके। रायबरेली कोई ऐसा तो है नहीं कि ये जीत जाएंगे। ऐसा कोई, वहां की जो जमीनी हालत है, मेरा संपर्क है, लोगों से बात करता हूं, अगर राहुल खड़े हुए बरेली से तो इनका हारना निश्चित है। वहां से अमेठी से हार ही चुके हैं। एक कोशिश सोनिया गांधी, जो अंदर खाने की खबर है, सोनिया गांधी एक कोशिश कर रही हैं कि अमेठी से प्रियंका को चुनाव लड़ाएं। लेकिन अमेठी से प्रियंका को चुनाव लड़ाएंगी, वहां पर जो क्या नाम है वो, जो बीजेपी की स्मृति ईरानी, सॉरी स्मृति ईरानी, स्मृति, हाँ स्मृति ईरानी जो है वो कमजोर तो है नहीं। और राहुल गांधी अगर अमेठी से दोबारा चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं, तो इनकी राजनीतिक लाइफ ही समाप्त हो जाएगी, ये कहीं के नहीं रहेंगे। एक उपाय है इनके पास कि वार्ड जहां से लड़े थे, केरल से, वायनाड से, ये पुनः चुनाव लड़े, और उसमें कम्युनिस्ट पार्टियां इनका सहयोग करें तो चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन वहां भी जरा सोचिए, वहां भी एक बाधा है। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी दिखाती है कि वो कांग्रेस विरोधी है। अच्छा। अगर कांग्रेस के मुखिया को जिताने में सहयोग करेगी तो जनता उनसे नाराज हो जाएगी, तब किस तरह दिखा पाएंगे कांग्रेस विरोधी है? तब वहां पे एक बहुत बड़ा दाव है। अच्छा, अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो अमेठी की हालत आप जान गए, आप रायबरेली की भी हालत जान गए। एक उपाय अमेठी में भी है। जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था पिछला, उसमें 2 ही कांग्रेस के लोग जीते थे, और वो भी जीते थे अपने दम पर, कांग्रेस के दम पर नहीं। अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ जाते दोनों, तो दोनों जीत जाते, इतनी उनकी ताकत थी। लेकिन उन्होंने कांग्रेस के नाम से चुनाव लड़ा। कांग्रेस सब जगह फ्लॉप हो गई पूरे उत्तर प्रदेश में। अगर ये समझौता कर लेते हैं
दूसरे राजकुमार से, हाँ, मुलायम सिंह यादव के बेटे से, सपा से। सपा तो कुछ है नहीं, जो कुछ है सब ये क्या है, वंशवादी राजनीति की पार्टियां हैं। तो मुलायम सिंह के बेटे से अगर समझौता कर रहे थे, समझौता करते हैं तो जीत सकते हैं, लेकिन इनको क्या करना पड़ेगा, वो पागल तो है नहीं, वो भी समझदार है। वो तब कहेगा सारे कांग्रेस, पूरे प्रदेश की जो कांग्रेस है, सपा का समर्थन करे। तो ये दो पाए हैं, जीरो पर चले जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। सोनिया गांधी स्वास्थ्य की खबरें जो आती रहती है, इस हालत में चुनाव लड़ने, चुनाव प्रचार की में भी नहीं है, कर पाई थी ठीक से। और कर्नाटक में जाके चुनाव लड़े। कर्नाटक में कांग्रेस केवल मात्र इसलिए जीत गई कि न तो माता जी गई चुनाव प्रचार करने, न तो पुत्र जी गए चुनाव प्रचार करने। अगर ये दोनों गए होते तो बीजेपी जीत जाती। कर्नाटक में ऐसा भी है कि जो पार्टी रहती है सरकार में, कर्नाटक का ये इतिहास रहा है कि वो सरकार दोबारा नहीं आती है, ये लोग बदलते रहते हैं, ऐसा वहाँ के कहते हैं। कर्नाटक का यही इतिहास है कि एक पार्टी दोबारा जीत करके वहां नहीं आती, एक बार जीत गए, अगली बार वहां की जनता दूसरे को मौका देती है। तो क्या उम्मीद है कर्नाटक से भी जीत पाएंगे? तो इनकी कहीं उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है कि कहीं से जीत पाए। मेरा यही कहना था, एक जमाना था लोग कहते थे कांग्रेस अगर काठ के, लकड़ी के भी आदमी को टिकट दे दे तो लकड़ी का आदमी चुनाव जीत जाएगा। और आज ये हालत है, कांग्रेस के 3 मुखिया एक सुरक्षित सीट के लिए तरस रहे हैं। यही राजनीति है। और हालात ये है कि आप घटना सुने होंगे ना, वो पासपोर्ट वाली जी, ये राहुल गांधी राहुल गांधी का पासपोर्ट 10 साल का, वो भी 3 बरस के लिए दिया गया। सोचिए, एक जमाना था कि पूरा पासपोर्ट ऑफिस ही घर में खुल जाता था उनके लिए। और एक जमाना ये है कि उनके राजकुमार के, कांग्रेस के राजकुमार के, गांधी परिवार के राजकुमार को कोर्ट से आदेश, खड़े होकर के कोर्ट में आदेश वहां से लेना पड़ता है पासपोर्ट के लिए वो भी 3 महीने के लिए, 3 बरस के लिए मिलता है। ये है राजनीति, ये है। आज इसी हालत में है। लेकिन कुल मिलाकर मैं तो यही कहूंगा कि कांग्रेस अब जो है मुस्लिम लीग बन गई है। वो पहले भी थी, अभी उसका पर्दाफाश हुआ है। कल भी आपने देखा, कल गीता प्रेस का उन्होंने विरोध किया। गीता प्रेस को जो पुरस्कार दिया गया उसका विरोध किया इन्होंने। कांग्रेस तो शुरू से ही ऐसी रही है, बस अभी लोगों के बीच में उसकी असलियत बाहर आ रही है। ये भी है, अंदर खाने की खबर अब बाहर आ रही है, अंदर में जो कुछ था उनके दिल दिमाग में, और घबराहट में लोग अंदर की बात बोल देते हैं ना, अब घबराहट में इसलिए अंदर की बात आ रही। अब तो उनको जो है मुस्लिम लीग जो है बहुत सेकुलर लग रही है, सांप्रदायिक नहीं लग रही। जिस मुस्लिम लीग ने भारत को टुकड़े कराए, जो जिन्ना को अपना लीडर अभी तक मानता है, उस पार्टी को एक कहते हैं ये मुस्लिम लीग जो है यह सांप्रदायिक नहीं। ये तो इनकी हालत है। अपना वोट बैंक उसी में दिख रहा है। आवाज नहीं आ रही। उनको अपना वोट बैंक उसी में दिख रहा है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं शायद। देखिए, वोट बैंक आप देख सकते हैं, वोट बैंक देख सकते हैं, लेकिन वोट बैंक किस लिए होता है? सत्ता में आने के लिए, कांग्रेस के लिए। और सत्ता किस लिए होती है? सुख भोग के लिए, राजभोग के लिए। राजभोग के लिए। यही कांग्रेस की सोच है कि सत्ता रहेगी तो ही हमें सुख मिलेगा। क्या भारत में बिना सत्ता के लोग सुखी नहीं है? बहुत सुखी है। बहुत सुखी है ना, बिना सत्ता के भी लोग सुखी हैं। लेकिन यह एक कैसे कहते हैं, जैसे नरभक्षी शेर होता है ना, नरभक्षी बाघ, आदमियों को खून पीने का स्वाद लग गया, वैसे कांग्रेस को भी भारतीय जनता को या भारत की जनता का खून पीने का स्वाद लग गया है, इसलिए बिना उसके जी नहीं पा रहे हैं। इसलिए इस सारी कोशिश उसी लिए चल रही है।